उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सीएम धामी कब गोगली डाल दे और कब छक्का मार दे, इसका कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। प्रेमचंद अग्रवाल मामले ने जब तूल पकड़ा और बीजेपी पर चौतरफा दबाव बढ़ा, तब मंत्री जी की कुर्सी खींचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सीएम धामी का छक्का, लेकिन प्रेमचंद को लगा जोरदार धक्का। फिर धाकड़ साबित हुए धामी। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा, सीएम धामी का छक्का, प्रेमचंद को लगा धक्का। क्या विवाद से छूटा पीछा? विवादों में आए प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने और डैमेज कंट्रोल करने की लाख कोशिशों के बाद भी मंत्री जी की कुर्सी बच ना पाई। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध होता रहा और ये इस कदर बढ़ा कि प्रेमचंद अग्रवाल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और प्रदेश की जनता के सामने झुकना पड़ा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सीएम धामी को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। एक्स्ट्रा प्लेयर से इनिंग शुरू करके कप्तान बनने तक सीएम धामी इतना परिपक्व हो गए हैं कि कब गोगली डाल दें और कब छक्का मार दें, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। दिल्ली से वापस लौटने के बाद भले ही सीएम धामी ने प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर विराम लगाने वाला बयान दिया हो, लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट में ये बता दिया था कि बीजेपी या तो प्रेमचंद अग्रवाल को बचा रही है या फिर लिए गए एक्शन को छुपा रही है। और बीते दिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने हमारी रिपोर्ट पर मोहर लगाने का काम किया। देखिए, नैतिकता के आधार पर हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और जब उनसे ये गलती हुई थी तब भी उन्होंने जो है माफ़ी मांगी थी, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया। मैं कांग्रेस के इस बयान पर ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक विधायक जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर गाली गलौज कर रहे थे, कांग्रेस के तमाम नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या नैतिकता के आधार पर अपने उस विधायक से इस्तीफा मांगेंगे? क्या कांग्रेस इस प्रकार की चीज़ें और इस प्रकार की राजनीति जो करना चाहती है उससे उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विकास की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के समाज के हितों की राजनीति करती है। बीजेपी भले ही कह रही हो कि नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफे के ऐलान के वक्त प्रेमचंद अग्रवाल का यूं फफक कर रोना कुछ और इशारा करता है। प्रेमचंद अग्रवाल की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि उनके एक बयान ने बीजेपी के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है जिससे बाहर आने का रास्ता इस्तीफे के अलावा दूसरा और कोई नहीं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये मामला प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से शांत नहीं हो जाता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी एक्शन होना चाहिए। तो ये जो प्रेमचंद जी का इस्तीफा है, ये इसके परिणामों से भयभीत भाजपा ने मजबूरी में ये कदम उठाया है, मजबूरी में उठाया है। और सत्यता ये है कि प्रेमचंद से ज़्यादा तो अहंकार तो उनके अध्यक्ष ने दिखाया है। पहले उन्होंने मैदानी पहाड़ी किसी ने नहीं कहा, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको ये रूप देने की कोशिश की ताकि प्रेमचंद पर हमला न हो। जब लोगों ने कहा नहीं, ये तो उत्तराखंड का अपमान है और किसी भी वर्ग के लिए इस तरीके की टिप्पणी की गई होती तो हमारा यही रिएक्शन होता, यही हमारा गुस्सा होता, तो फिर उनके समझ में आया, तो फिर उन्होंने जो है ऐसा कहने वाले लोगों को सड़क छाप कह दिया। ये एक अपमानजनक टिप्पणी है। बता दें कि जब प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का मामला गरमाने लगा था, तब सीएम धामी ने खुद खुले मंच से प्रेमचंद अग्रवाल को चेतावनी दी थी। तभी से उम्मीद और बढ़ने लगी थी कि प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। हालांकि विपक्ष ने उस वक्त भी इसे सीएम धामी का आया गया बयान माना था, लेकिन बीते दिन जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, उससे एक बार फिर सीएम धामी धाकड़ धामी बनकर उभरे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।